काफी समय से उपेक्षित नगर पालिका है, हमने सोचा इसका दायरा बढ़ाया जाए, तो लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, मूलभूत सुविधाएं बढ़ेंगी। जैसे स्ट्रीट लाइटें हर ग्राम सभा में लग जाएंगी, हर पोल पे लग जाएगी, नगर पालिका के अंदर आ जाएगा, नालियां बन जाएंगी प्रॉपर तरीके से, सबकी भूमि का चिन्हीकरण हो जाएगा। जैसे जिले में जो है 7 नगर पालिका और नगर पंचायतें हैं, जिसमें सारे सभी का विस्तारीकरण हो गया है, सिर्फ टांडा नहीं हुआ है। और ये 1874 में जो है बनाई गई नगर पालिका है, लगभग 148 वर्ष बीत चुके हैं। अभी तो ये पहला कदम है, जो जो हुआ है वो पहला कदम है। अभी तो हमको बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ेगी इस। नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं। आपको बताते चले कि अंबेडकर नगर की एक क्लास की नगर पालिका टांडा, जी हाँ, हम उस नगर पालिका टांडा की बात कर रहे हैं जो अंग्रेजों के दौर में गठित हुई थी। 1916 में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन 1916 से लेकर के आज तक वही नगर पालिका, वही परिसीमन, वही क्षेत्रफल आज भी मौजूद है। इसके प्रसीमन को लेकर, इसको बढ़ोतरी को लेकर के लगातार कई बार भी आवाजें उठी, कई बार यहाँ से प्रपोजल भी भेजा गया, लेकिन आज तक उसका जो विस्तारीकरण है वो नहीं हो पाया। अगर विस्तारीकरण होता है तो जाहिर सी बात है टांडा के क्षेत्र का विकास होगा, यहाँ के अगल बगल के इलाकों का विकास होगा, कहीं ना कहीं जो बजट होगा वो होगा, लोगों को विकास के मामले में नौकरियां मिलेंगी, कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर प्रसिमन टांडा नगर पालिका क्षेत्र का होता है तो विकास के साथ साथ नौकरियों का भी कहीं ना कहीं अब आमदनी और बढ़ोतरी हो जाएगी। तो जिसको लेकर के अब नई चर्चा शुरू हो गई कि जल्द ही शासन द्वारा टांडा नगर पालिका क्षेत्र का प्रसीमन होने वाला है। हमारे साथ हैं यहाँ प्रमोद गुप्ता जी, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, जो लगातार नगर पालिका के क्षेत्र के प्रसीमन में लगे हुए हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। ये बताएं कि बात ये चल रही कि जल्द ही नगर पालिका टांडा का प्रसीमन होने वाला है, क्या है? जी, विस्तार कराने के लिए हमने दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय नगर विकास मंत्री जी को स्वयं जाके, माननीय नगर विकास मंत्री जी से मिल के स्वयं हमने पत्र दिया, जिस पर उन्होंने कार्रवाई करते हुए जो है डीएम अम्बेडकर नगर को पत्र जारी करवाया है शासन से, कि प्रस्ताव बना के शासनादेश के अनुसार प्रस्ताव बना के आप जो है शासन को अविलंब उपलब्ध कराएं। एक बात और बताएं, इससे पहले भी लगातार इसी नगर पालिका टांडा की विस्तारीकरण की बात हो रही थी और ये भी कहा गया है कि बहुत बार यहाँ से प्रपोजल भी भेजा गया है। क्या कमियां रह गई थी जो अभी तक नहीं हो पाया था? वो जैसे माननीय विधायक जी जब टांडा की विधायक हुई हैं, तो इन्होंने प्रपोजल भिजवाया था, लेकिन इन्होंने जो है यहाँ टांडा बिनवित क्षेत्र है, टांडा में बिनवित क्षेत्र है, उन्होंने ये कहा कि बिनवित क्षेत्र को जोड़ दिया जाए नगर पालिका में। तो बिनवित क्षेत्र में तमाम ग्राम सभा ऐसी है जिसमें माझा शब्द जुड़ा हुआ है, तो माझा की वजह से वहाँ प्रपोजल वो एक्सेप्ट नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें माझा बिनवित क्षेत्र में माझा उल्टा हुआ आता है, वो नदी उस पार है। माझा ककराही, माझा आसोपुर, माझा चिंतौरा, मतलब इस तरह की तमाम जो है ग्राम सभाएं माझा के नाम से जुड़ी हुई हैं उसमें, जो प्रस्ताव गया था। तो माझा की वजह से माझा का शहरीकरण तो हो नहीं पाएगा, इसलिए शासन द्वारा वो जो है डिस्प्यूट में डाल दिया गया। अब जो हमने नया प्रस्ताव दिया है उसमें सारी ग्राम ग्राम सभाएं हैं, 65 ग्राम सभा है उसमें, 65 ग्राम सभाओं को चुनकर हमने दिया है शासन को, वहां से पत्र जारी हुआ है डीएम साहब के लिए। तो अब यहाँ से प्रस्ताव बन के जाएगा, फिर आगे की प्रक्रिया होगी। आप बता रहे हैं कि 65 ग्राम सभाओं का आपने प्रस्ताव भेजा था, तो 65 ग्राम सभाओं का मतलब ये कि यहाँ की जो जनसंख्या इस अभी नगर पालिका क्षेत्र की लगभग 65 60 से 70 हजार वोट है, तो अगर ये जुड़ जाती है तो लगभग ये संख्या 1.5 से 2 लाख तक पहुंच जाएगी। हाँ, 1.5 से 2 लाख के आसपास यहाँ की फिर नगर पालिका की आबादी जो होगी बढ़ने के बाद वो 1.5 से 2 लाख की आबादी के हिसाब से हो जाएगी। एक बात खटक रही है कि ये बताएं कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि आप नगर पालिका विस्तारीकरण के लिए लगातार प्रयास करते रहे, आखिर वजह क्या है? हम चाहते हैं कि जो हमारे नगर पालिका से आसपास की ग्राम सभाएं हैं उपेक्षित हैं, मतलब वहाँ विकास नाम का कुछ नहीं है। तो नगर पालिका में जुड़ जाएंगी तो वहाँ रोड बढ़िया बन जाएगा, नालियाँ बढ़िया बन जाएंगी, पानी की सुविधा हो जाएगी और हर चीज का विकास होगा, प्लस नगर पालिका की आय भी बढ़ जाएगी, प्लस शासन द्वारा जो बजट आता है नगर पालिका को आवंटित होता है वो भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह की तमाम चीजें जो है विकास में, टांडा विधानसभा के, टांडा नगर पालिका के विकास में जो है ये ज्यादा भूमिका निभाएंगी। एक बात और बताएं, जैसे 65 ग्राम सभाएं जो बढ़ती है तो क्षेत्रफल बहुत बड़ा हो जाएगा,
तो कहीं ना कहीं लोगों की जरूरत पड़ेगी, मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, और कहीं ना कहीं क्या रोजगार इससे प्रभावित होगा? रोजगार इससे बढ़ेगा। जैसे ग्राम सभाएं बढ़ेंगी, वहाँ सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता बढ़ेगी, जमादार की आवश्यकता बढ़ेगी, प्लस कर्मचारियों की आवश्यकता बढ़ेगी, तो सब नगर पालिका रखेगी अपने स्तर से, लोगों को रोजगार मिलेगा और नगर पालिका की आय भी बढ़ेगी। क्योंकि इधर जो है हमने प्रस्ताव दिया है, तो सदरपुर में महामाया मेडिकल कॉलेज तक दिया है, इधर एनटीपीसी तक दिया है फैजाबाद रोड पे। तो जब ये सब आ जाएंगी नगर पालिका क्षेत्र में, तो वहाँ से तमाम टैक्स वगैरह जो है नगर पालिका को मिलेगा, तो वहाँ आपने दो क्षेत्र बता दिया, अगर ये बसखारी की तरफ जुड़े तो वो कहाँ तक गांव सभा आती है? बसखारी की तरफ तो हमको लग रहा है ये सुनथर तक जाएगी, सुनथर आएगा इसी में। इधर जो है हंसवर रोड पे सुलेमपुर चौराहे तक, अजमेरी बादशाहपुर तक लिया गया है। ऐसे होते हुए फिर वो मेडिकल कॉलेज होते हुए पूरा जो है एनटीपीसी तक अर्धगोलाकार क्षेत्र में। अर्धगोलाकार, लेकिन बहुत बड़ा मामला ये है, जिस तरीके से लगातार कई वर्षों से, चाहे यहाँ की विधायक रही हो, चाहे भाजपा के नेता रहे हो, चाहे शासन से लगातार विस्तारीकरण की बात हो रही थी। अकबरपुर विस्तारीकरण की बात करें वहां हो गया, खिचौसा नगर पंचायत की बात करें वहां हो गया, यहाँ लटका रह गया था। तो आप अब जब यहाँ तक पहुंच गए, वहां से प्रस्ताव शासन से मांग लिया गया, अब आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरीके से इसको अमलीजामा पहनाएंगे? अब जैसे जिले में जो है 7 नगर पालिका और नगर पंचायतें हैं, जिसमें सारे सभी का विस्तारीकरण हो गया है, सिर्फ टांडा नहीं हुआ है। और ये 1874 में जो है बनाई गई नगर पालिका है, लगभग 148 वर्ष बीत चुके हैं, यहाँ का जो है विस्तार नहीं हुआ है। अब राजनीतिक रहा हो, जो भी रहा हो, यहाँ का विस्तार नहीं हुआ। लेकिन अब जैसे वहाँ से लेटर जारी हो गया है, अब हम जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे, उनसे कहेंगे कि प्रस्ताव बनवाएं, वो प्रस्ताव बनवाएंगे, शासन को उपलब्ध कराएंगे, तो वहाँ फिर आगे जो है मंत्री जी के हैंड से कैबिनेट में जाएगा, वहाँ पास होगा, फिर इसको जो है गजट होगा इसका। बहुत बड़ा कदम है ये आपका, क्योंकि जिस तरीके से आपने कदम बढ़ाया, तो ये लगता है कि टांडा का विकास जो है, इसका क्षेत्रफल विकास का दायरा बढ़ जाएगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, और कहीं ना कहीं मैन पावर का जो है रोजगार है वो भी कहीं नहीं बढ़ेगा। तो एक बात और बताएं, जिस तरीके से नगर पालिका का जब क्षेत्रफल बढ़ रहा है, तो अब जिस तरीके से यहाँ प्रस्ताव अब शासन द्वारा मांग लिया गया है, क्या कहना चाहेंगे कि अब किस तरीके से आप यहाँ के जिलाधिकारी से हो या फिर नगर पालिका से भी प्रस्ताव मांगे जाएंगे, किस तरीके? अभी तो बहुत मेहनत बाकी है बस। अभी तो ये पहला कदम है, जो जो हुआ है वो पहला कदम है। अभी तो हमको बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ेगी इस पर। क्या लगता है आपको? उम्मीद पूरी है हमको। हम तो जो है इस उम्मीद पे ही बढ़े हैं कि हम उसको करा ले जाएंगे। काफी समय से उपेक्षित नगर पालिका है, हमने सोचा इसका दायरा बढ़ाया जाए, तो लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, मूलभूत सुविधाएं बढ़ेंगी। जैसे स्ट्रीट लाइटें हर ग्राम सभा में लग जाएंगी, हर पोल पे लग जाएगी, नगर पालिका के अंदर आ जाएगा, नालियां बन जाएंगी प्रॉपर तरीके से, सबकी भूमि का चिन्हीकरण हो जाएगा, उनका जो है सबके नाम जो है प्रॉपर तरीके से हो जाएगा, सब जो है विस्तार हो जाएगा, तो बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं पब्लिक को बढ़ेंगी। लोग तो ये थे प्रमोद गुप्ता जी, इनका साफ तौर से कहना है कि कम से कम जो हमारे नगर पालिका के क्षेत्र के अगल बगल के जो 65 गांव है, कहीं ना कहीं वो विकास के दायरे में आ जाएंगे। जो सड़कें हैं, नालियां हैं, रोजगार, ये सब चीजें बढ़ेंगी, और इसी जनहित को लेकर के ये आगे बढ़े हैं। और इनका ये कहना है कि हमने वहां पहला कदम अब बढ़ा लिया है, अब पूरा कदम जब तक नहीं हो जाता हम पीछे नहीं हटेंगे। नूर आलम, प्राइम 7 यूपी न्यूज, अम्बेडकर नगर।